हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है ये 12th हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। ये एक ऐसा जीवन परिचय है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है या बोले तो साहित्यिक परिचय जो है ये लगभग हर साल रिपीट होता है। आप लोग बुक उठाकर देख लें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले जब तक आपको 5 नंबर नहीं दिलाएंगे। देखिए स्टूडेंट, आज हम लिखना सीखेंगे कि 12th हिंदी में हम साहित्यिक परिचय लिखते कैसे हैं। आपके पेपर में आता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखो। ठीक है, तो आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लेकर आए हैं। कैसे लिखेंगे इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर जीवन परिचय क्या होता है, साहित्यिक परिचय क्या होता है और इनकी रचनाएं कैसे लिखते हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना जब तक हैं हम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय, सबसे पहला हेडिंग जो हमारा होगा, किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का अगर आप साहित्यिक परिचय लिखते हैं या जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है छोटा सा जीवन परिचय। वैसे आपके 12th में जो जीवन परिचय आता है वो जीवन परिचय लिखकर नहीं आता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखो, वहां पे साहित्यिक परिचय रहता है। लेकिन एक छोटा सा हेडिंग हमें जीवन परिचय लिखना है और जीवन परिचय में इनका जन्म, अगर माता पिता तो माता पिता और इनकी मृत्यु लिख देना है। 2-3 लाइन आपको लिखना है। देखो जीवन परिचय, सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब इनका जन्म कब और कहां हुआ था ये आपको पहली लाइन में लिखना है, फर्स्ट लाइन में। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है अभी मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब इनके पिताजी जो हैं अनमोल द्विवेदी जी जो थे ये संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, मतलब बहुत जानकार थे। तो भैया जब वो इतने जानकार थे तो लड़के में कुछ ना कुछ गुण तो होगा ही, इसीलिए ये इतने फेमस लेखक हैं। ठीक है, आगे देखो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रोगड़ता के कारण स्वर्गवास हो गया और हमारे बीच जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो 19 मई सन 1979 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। तो आपको जीवन परिचय में सिर्फ 2-3 लाइन लिखना है। मेन जो हमारा पर्पस है वो साहित्यिक परिचय रहेगा जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो जीवन परिचय में हमने उनका जन्म देखा, जन्म स्थान देखा, ठीक है, उनके पिता का नाम देखा और उनकी मृत्यु को देखा। ठीक है, बस ये जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा रहेगा उसको देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो है साहित्यिक परिचय। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो भी आपको अच्छे से लिखना है इस हेडिंग में लिखना है, क्योंकि मेनली हमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है। साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को। जीवन परिचय आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, लिख देंगे तो बेटर रहेगा। साहित्यिक परिचय में क्या लिखते हैं, साहित्यिक परिचय मतलब हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, क्या थे ये, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, किस लिए ये जाने जाते हैं, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। देखो अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब इतने सारे गुण थे इनमें, यही गुण इनको महान बनाता है। देखो वो क्या क्या थे पहले इसको जानो। ये हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, मतलब ये निबंधकार थे, निबंध रचनाएं लिखते थे। इतिहास लेखक, इतिहास के भी लेखक थे, मतलब इतिहास भी लिखते थे। अन्वेषक, आलोचक, संपादक भी थे, संपादन भी करते थे और उपन्यासकार भी थे, उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, अभी मैं रचनाओं में बताऊंगा आपको। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त कुशल वक्ता मतलब एक लेक्चरर एंड सफल अध्यापक भी थे और एक टीचर भी ये थे। इतने सारे गुण थे इनमें। ठीक है, आगे देखो, यही इनका परिचय है। वे मौलिक चिंतक, जैसे आपसे कोई पूछे बेटा आपका परिचय क्या, अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप बताओ सर मैं इस क्लास में पढ़ता हूं 12th में, माय नेम इज शिवम गोस्वामी। ठीक है, आई डिड इन क्लास 12th। तो ऐसे आप परिचय दोगे
ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा कोई परिचय पूछे, मैं एक टीचर हूं, तो ये सारे इनके परिचय, वही परिचय यहां पे बताया मैंने। तो वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, ये मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। ठीक है, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। तो इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा और है, इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लोगों को साहित्यिक परिचय में इनका परिचय कैसा है वो तो लिखना ही है। अगर इनको कोई पुरस्कार मिला है उसको भी आपको इसमें लिखना है, क्योंकि उन्हीं के परिचय के कारण उनको पुरस्कार मिला। तो इनको जो है द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। बस इनका साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो गया। तो ये साहित्यिक परिचय जो वाला हेडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर मेरे बुक में तो अलग दिया है, मेरे बुक में दूसरा दिया। देखो भाई, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिया होगा। किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए, चाहे आप ये पढ़ के जाइए, चाहे अपने बुक से पढ़ के जाइए, ठीक है, दोनों सेम ही चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके सब में दिया रहता है। ठीक, पर इनका जन्म स्थान ये सब तो चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब जन्म स्थान ये सब नहीं चेंज हो सकता। तो देखिए रचनाएं, अगला हेडिंग जो हमारा रहेगा वो रचनाएं रहेगा। मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये ध्यान से समझना। तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। देखो किस किस सेक्टर में इन्होंने रचना की है, किस किस क्षेत्र में, उसको हेडिंग वाइज लिखना है। जैसे निबंध क्या है, आलोचना साहित्य क्या है, इतिहास क्या है, इसको लिखना है। देखो निबंध में इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, आपके 12th में यही चैप्टर है। कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनकी निबंध रचनाएं हैं। उसके बाद में आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी आलोचना साहित्य की रचनाएं हैं। इतिहास के भी ये लेखक थे, इतिहास लेखक। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनकी इतिहास की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और रचनाएं होंगी शायद। ये देखो उपन्यासकार भी थे तो उपन्यास भी लिखे। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और राम दास का पोथा, ये इनकी उपन्यास की रचनाएं हैं। देखो सिर्फ इधर से सुन के इधर से निकाल मत देना, जीवन परिचय में तो ये काम आएगा ही, साथ में जो हिंदी गद्य साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं स्टार्टिंग में, बहुविकल्पीय प्रश्न इसी से रिलेटेड आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। बाण भट्ट की आत्मकथा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, फट से टिक कर देना, लिख देना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। संपादन में इन्होंने नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, ये इनकी संपादन की रचनाएं हैं। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक, तो यही था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। मैंने पूरा आपको समझाया। सबसे पहला हेडिंग आपका जीवन परिचय का रहेगा छोटा सा, उसमें इनका जन्म स्थान, पिता और इनकी मृत्यु को लिख देना है। फिर साहित्यिक परिचय सबसे मेन हेडिंग रहेगा, इसमें आपको इनका साहित्य में कैसा परिचय वो लिखना है। ठीक है, फिर इनकी रचनाओं को डायरेक्टली लिख देना है और आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। बाकी जो बचे हैं, जो इंपॉर्टेंट लेखक या कवि हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं उन पर भी क्लासेज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।